जी, उनसे जो है जनता जो है सो नाखुश है जी और परिवर्तन के मूड में है। जी ऐसे ईमानदार लोगों की वहाँ जरूरत है। जी जी, समस्याएं हैं जी जैसे शिक्षा से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। उसके बाद पलायन है, जब हम पार्टी जब आएगी, पिछली सरकार यदि बनती है, इस पलायन को हम रोकने का काम करेंगे। समस्या तो हम क्षेत्र में भ्रमण के बाद हम देखे कि जल जमाव की समस्या है और उधर जो है सो हम सबसे पहले नहीं, उनका जो है सो अधिक ध्यान क्षेत्र के विकास पर होता तो ये जो समस्या देखने को मिलती है वो नहीं होता। लगभग 3 सत्र से 3 बार से वे वहाँ के विधायक रह चुके हैं। और मैं हूँ, हमारे साथ बात करने के लिए इंद्र प्रसाद राम जी है, जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और जन सुराज के नेता हैं, कल्याणपुर सुरक्षित विधानसभा के दावेदार हैं। इनसे जानेंगे कि आज जो कल्याणपुर की मूलभूत समस्या उसका समाधान हुआ। जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, कई बार के विधायक है, पूर्व में सांसद रहे हैं। महेश्वर हजारी उनके पिता भी यहाँ से विधायक रहे हैं। क्या एक परिवार का विधायक होने के बावजूद, या फिर यूं कहें डबल इंजन की सरकार के सांसद और विधायक होने के बावजूद यहाँ की समस्या का समाधान हुआ है क्या? अभी जो आप कल्याणपुर से दावेदारी कर रहे हैं, शिक्षक से आप रिटायर हैं, 24 में आपकी रिटायरमेंट हुई और आपने जन सुराज को ज्वाइन किया। जन सुराज को ज्वाइन करने का क्या कारण था? और भी बहुत सारी पार्टियां थी, आपने उनको ज्वाइन नहीं किया और जन सुराज को किया। देखिए, जन सुराज का जो सिद्धांत है, जी, जो विचार है जी, और उनका जो स्लोगन है, सही लोग, सही सोच और सामुदायिक प्रयास, इससे प्रेरित होकर हमने इस पार्टी को ज्वाइन किया है कि इसमें जो है जो भी लोग होंगे ईमानदार होंगे, कर्तव्यनिष्ठ होंगे और अपने काम को जो है ईमानदारी पूर्वक करेंगे। इनसे जनता का जो है भलाई होगा। जनता की जो सेवा है, मूलभूत समस्याएं हैं जैसे शिक्षा से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, उसके बाद पलायन है, जो सबसे बड़ी चीज है। हमारे बिहार की जो समस्या है वो पलायन है। यहाँ जो भी गरीब गुरबा हैं, जो तबका पिछड़ा हुआ है, उस परिवार के जो युवक हैं, तो युवक जो है खास करके जो है कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, बंगलौर जाके जो है सो लेबर मजदूर का काम करते हैं और यहाँ जो है यहाँ रहने का जो क्या कहते हैं नौकरी जो है सो यहाँ जो है सो नहीं है, तब तो जा रहे हैं। तो हमारा जन स्वराज का भी यह नारा है कि हम जन स्वराज, जब हम पार्टी जब आएगी, पिछली सरकार यदि बनती है, इस पलायन को हम रोकने का काम करेंगे। आज भी कल्याणपुर में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या मानते हैं जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? सबसे बड़ी समस्या तो हम क्षेत्र में भ्रमण के बाद हम देखे कि जल जमाव की समस्या है और उधर जो है सो हम सबसे पहले जो है सो पूसा क्षेत्र में जो है गए थे। वहाँ क्वारी पंचायत है, उसमें 8 और 9 जो वार्ड है, उसमें लगभग रोड पर जो है 1.5 फीट से ज्यादा पानी लगा हुआ था। वहाँ नाले बने हुए नहीं है और वहाँ के जो जनता है उनको आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। साथ ही हम कल जो है गए कल्याणपुर में, कल्याणपुर खुद चौक जो है, जो मुख्य जो है उसका क्षेत्र है, वहाँ भी जो जल जमाव है, वहाँ लोगों को जो है पैदल हो या गाड़ी से आने जाने में असुविधा होती है। आज भी जल जमाव, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति कल्याणपुर में सुधरी नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार के मंत्री का वो विधानसभा क्षेत्र। क्या मानते हैं? तो क्या जो स्थानीय विधायक है उनका ध्यान सिर्फ निजी विकास पे हुआ? नहीं, उनका जो है सो अधिक ध्यान क्षेत्र के विकास पर होता तो ये जो समस्या देखने को मिलती है वो नहीं होता। लगभग 3 सत्र से 3 बार से वे वहाँ के विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन क्षेत्र में भ्रमण करने से नहीं लगता है कि वहाँ जो है सो मूलभूत समस्याओं पर उन्होंने ध्यान दिया है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी समस्या का समाधान कैसे हो उस पर ध्यान दिया। हाँ, लेकिन आम लोगों की समस्या से कोई मतलब नहीं है। आप क्षेत्र में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, जब जनसंपर्क करते हैं तो मेनली जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, उन लोगों के पास जाते हैं तो किस तरह की समस्याओं से अवगत होना? उन लोगों के पास समस्या जो है, उनके पास जो है सो आवास की समस्या है, उनको जो है सो नौकरी की समस्या है, उनको जो उचित शिक्षा मिलनी चाहिए, वो सारी समस्याएं हैं। और सभी लोग जो है अभी वर्तमान में जो वहाँ के विधायक हैं महेश्वर हजारी जी तो उनसे सीनियर हैं और अनुभवी, और उनके परिवार जो है, उनके पिताजी भी राम सेवक हजारी भी सांसद रह चुके हैं। उनका परिवार जो है सो पूर्णतः विकसित है। हम लोग तो गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन अभी वो विकसित है।
लेकिन उनका क्षेत्र विकसित नहीं है। तो उन्होंने खुद परिवार को विकसित कर लिया, लेकिन हाँ, जो क्षेत्र की जिम्मेदारी व्यक्तिगत विकास जो है सो उनका हुआ है, आम आदमी का विकास लेकिन है। आम आदमी जो है, आम जनता जो है, जी जो क्षेत्र के आम जनता है, जो आशा जी। से इनको जो है जिताती आ रही है, उसका जो है सो ये खरे उतरे नहीं। जो माइनर प्रॉब्लम होता है, चाहे वो सड़क का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, अगर पंचायत के जनप्रतिनिधि चाहे तो वो भी उसका समाधान कर सकता है। कर सकते तो सांसद और विधायक की जिम्मेदारी बड़ी होती है, लेकिन ये दुर्भाग्य का है कि मोक्तापुर का आरओ भी आज तक नहीं बना, जी। जिस वजह से जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। जी। या कल्याणपुर आपने चौक की बात की, वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या है, जी। जल जमाव, जी। तो जल निकासी की व्यवस्था नहीं। तो इस तरह की जो समस्या है, अगर उसका समाधान नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पे अगर गांव के इंटीरियर इलाके में जाते हैं तो वहां भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इंटीरियर इलाके में तो बहुत गए हैं, वो जो है क्या कहते हैं जटमलपुर तीरा वगैरह की तरफ जो गए हैं, जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, जी जी। उस तरफ तो बहुत सारी समस्याएं हैं। उधर ठीक से रोड वगैरह जो है सो जो है हम 5 तारीख को गए हैं, जी। उधर देखे हैं जी कि रोड जो है एक आदमी मिला, जी। उनकी बेटी की शादी थी, तो वो कहे कि जो है सो हम अपना पैसा से बालू भरवाए हैं रास्ते के लिए। रास्ते इतनी समस्या जी तो निश्चित तौर पे जो विधायक है शायद उनकी उपस्थिति भी जनता के बीच नहीं नहीं है, इसी वजह से ये सब समस्या जी। इसे जो है जनता जो है सो नाखुश है जी और परिवर्तन के मूड में है। जी ऐसे ईमानदार लोगों की वहाँ जरूरत है। जी। जी परिवर्तन की जरूरत है, तो निश्चित तौर पे जनता को भी यह तय करना होगा कि अच्छे लोगों का चुनाव जी जो स्वच्छ छवि के हो। जी। आप किस सोच और एम्बिशन के साथ कल्याणपुर में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? हम कल्याणपुर से चुनाव जो है सो अपने लोगों के बीच, जो जनता है उनके बीच सहृदय रूप से जा रहे हैं, और मैं यदि मुझे सफलता भी मिलती है तो मैं अपने जो है सो परिवार के विकास पर ध्यान नहीं देके मैं जो है सो जनता के विकास पर ध्यान दूंगा। उसका एक मैप बनवाऊंगा कि कौन सी समस्या हमको सबसे ज्यादा करना है जी। उसके अनुसार जो है सो समस्या को जो है बारी बारी से उसका हल करने का प्रयास करूंगा। और साथ ही जो है ये नहीं कि लूट खसोट करके हर चीज में विभाग में जो है सो कमीशन लेना करना नहीं। हमारे गुरु जो है सो हम जय गुरुदेव संघर्ष से जुड़े हुए हैं। हमारे गुरुदेव बोले हैं कि तुम ईमानदारी की रोटी खाओगे तो बरकत होगा, तो इसलिए हम जो है सो नाजायज पैसा लेने का काम नहीं करेंगे, हम ईमानदारी से जनता को सेवा करने का काम। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। जनता आपको अगर मौका देती है, पार्टी सिंबल देती है, जी, अगर आप चुनाव जीतते हैं, विधायक बनने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? पहली प्राथमिकता तो हम सबसे पहले तो हमारे नॉलेज में है कि जल जमाव की जो समस्या है और मुख्यालय जो है कल्याणपुर का उसको देखना है, और साथ ही एक क्वारी पंचायत जो हमने गया है वहाँ का जो जल जमाव है, वहाँ नाली निर्माण और रोड का ऊंचीकरण करना, और वहाँ भी कल्याणपुर में ऊंचीकरण करना मेरी प्राथमिकता है। चलिए, इंद्रदेव प्रसाद राम जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेडमास्टर थे और कल्याणपुर विधानसभा के दावेदार हैं। साफ तौर पे इनका कहना था कि जो जिम्मेदारी विधायक की होनी चाहिए शायद उस पर खड़े नहीं उतरे। उनको जो आम लोगों का विकास करना था, इनका तो नहीं हुआ, लेकिन निश्चित तौर पर उनके परिवार का विकास हुआ। यहाँ एक विचारणीय प्रश्न है, ये जनता को तय करना है कि आपके बीच विकल्प के तौर पर ऐसे लोग भी हैं जो साफ सुथरी छवि के हैं, ईमानदार हैं, और निश्चित तौर पे बिना किसी निजी स्वार्थ के आपके सेवा के लिए आना चाहते हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को अगर वोट देकर विधायक बनाते हैं तो शायद आपकी जो परेशानियां हो उसका समाधान होगा।